हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अपने भोले चेहरे से लोगों को फंसाकर उन्हें लूट लिया करती थी, लेकिन अब वह इन छोटी मोटी चोरियों से खुश नहीं थी। इसीलिए अब वो अपने भोले चेहरे की आड़ में कुछ बड़ा धमाल करती है, और वो क्या है जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मोहन अपने हाथ में एक पैसे से भरा बैग लेकर मुंबई से दिल्ली जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिसके हाथ में ठीक वैसा ही बैग था जैसा कि मोहन के पास था। टक्कर होने से दोनों के बैग गिर जाते हैं। तभी वो कहता है, अरे मैडम माफ करना, गलती से टक्कर लग गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, गलती तो मेरी ही है। आपको धक्का लग गया, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अरे मुझे कहीं नहीं लगी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलिए मैं जाती हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी भी ट्रेन का समय हो रहा है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ट्रेन में बैठकर जब मोहन अपने बैग को खोल कर देखता है तो उसमें पत्थर होते हैं, न कि पैसे। और ये देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं और वो ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन चल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कोमल उस आदमी के बैग को लेकर बहुत खुश हो रही थी और वहाँ से जा रही थी। तभी एक लड़का आता है और उससे बैग लेकर भागने लगता है और कोमल उसके पीछे पीछे भागती है। भागते भागते दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कोमल उसे देखकर कहती है, अरे मोती के बच्चे, अभी एक चमाट लगेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। साला मेहनत मैं करूँ और माल तू लेकर जाए, ला मुझे दे। अरे कोमल दीदी तू भी ना क्या शान पट्टी करती है बच्चे के साथ। अरे मैं कहाँ लेकर भागेगा ये पैसे, वैसे भी आखिरकार तो तू मुझे पकड़ ही लेगी। चल अब हिस्सा बांटते हैं। ए छोटा छतरी, काय को तुझे पैसे चाहिए? ये सारा काम तो मैंने किया है, मेहनत मैंने की है, पैसे तू लेकर भागेगा? चल निकल यहाँ से, फुट। अरे ये क्या बात हुई, उस क्लाइंट को तो मैं पकड़ के लाया था, वरना कहाँ से हाथ लगता इतना सारा माल। अच्छा तो तुझे लगता है कि तेरी वजह से ये माल मिला है? इस गलत फहमी से बाहर आ जा, क्योंकि मेरे भोले भाले चेहरे की वजह से ही वो इतनी आसानी से पोपट बन गया, वरना तू अगर मेरी जगह होता तो तेरी चटनी बना देता वो। इतना कहकर कोमल उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मोती उन पैसों को देखता रह जाता है, लेकिन वो उनमें से कुछ भी मोती को नहीं देती, जिसके बाद मोती ठान लेता है कि वो कोमल से बदला लेकर रहेगा। अब हर दिन अपनी भोली भाली शक्ल से वो लोगों को लूट लिया करती, और उसकी शक्ल देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक चोर है। एक दिन वो मोती के साथ बैठकर उदास मन से कहती है, अरे मोती, अब बहुत हो गया लोगों को ऐसे लूटना। अब मैं सोच रही हूँ कि हम ये धंधा छोड़ दे और कुछ करे, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम धंधा छोड़ने की बात कर रही हो? अरे अगर तुम ये धंधा छोड़ दोगी तो अपुन का पेट कैसे पलेगा? कहाँ से खाना खाएगा अपुन, और कपड़े कहाँ से लाएगा नए नए? अरे अपने बाप की दुकान थोड़ी चल रही है, ये मुंबई शहर है, मुंबई शहर। यहाँ जीना है ना तो 2 गुना कमाना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मोती मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि हम ये धंधा छोड़ देंगे। हम धंधा करेंगे, लेकिन अब थोड़ा अलग स्टाइल से। अब तक पॉकेट मार मार कर हम पैसा कमा रहे थे, अब किसी बकरे को फंसाते हैं, मोटे बकरे को। और वैसे भी मेरी ये भोली भाली शक्ल देखकर तो कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। अरे कोमल दीदी तू कहना क्या चाहती है, मुझे सही से समझाना हिंदी में, ये तेरी बोली मुझे समझ में नहीं आती। अरे जैसे हम पहले पॉकेट मारा करते थे ना, अब हम वैसे वाली चोरी नहीं करेंगे, अब हम सीधा अमीर बकरे फंसाएंगे। अरे तू कहना क्या चाहती है रे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, आजकल अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें बहुत घूमती हैं मुंबई में, और सारे के सारे खानदानी अमीर लोग बार, पब और डिस्को में ही मिलते हैं। रात के समय तो मैं वहाँ पर एकदम कटरीना के माफिक पटाखा बनकर जाएगी और वहाँ के स्मार्ट और अमीर लड़कों को अपने इस भोले भाले चेहरे के जाल में फंसाएगी और फिर माल लूट कर रफू चक्कर। अच्छा ये अमीर बकरे आएंगे कहाँ से हमारे पास, कौन लाएगा इन्हें हमारे पास? अरे छोटा चेतन, तू कब काम आएगा रे? जो भी उस अमीर बकरे से हमें मिलेगा उसमें से आधा तेरा आधा मेरा। बोल क्या बोलता है? एकदम झकास। अब दोनों अपने प्लान के हिसाब से तैयार हो जाते हैं और मोती अमीर लड़कों को ढूंढता है जिन्हें वो अपना शिकार बनाने लगता है। और अब मोती एक लड़के को देखता है जिसका नाम था सुमित, जो कि बहुत अमीर था। उसके बारे में वो कोमल को बताता है।
कोमल दीदी, एक बहुत ही अमीर बकरा मिला है, लाखों रुपए जेब में लेके घूमता है। एक ही बकरे को फंसा कर ना हम अमीर हो जाएंगे। बाबा रे बाबा। अच्छा, इतना अमीर है क्या? दिखने में कैसा है वो बकरा? बस यही मत पूछो, दिखने में भी ना बकरे की तरह ही है, लेकिन ना हमें ना उसके चेहरे से क्या करना है, हमें तो माल से मतलब है ना। चलो बस लग जाते हैं काम पर। हाँ सही कह रहा है, लेकिन अगर बकरा स्मार्ट हो तो बात कुछ अलग ही होती है यार। अरे बाबा रे बाबा, अगर तुझे यही सब करना है ना तो मैं नहीं करूँगा तेरे साथ काम। अच्छा ठीक है ना, नहीं कर रही ये सब। चल अब जल्दी से रात के लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे उसे लूटेंगे। इतना कहकर दोनों साथ में अब सुमित को लूटने की तैयारी कर लेते हैं और रात के समय कोमल हॉट सी ड्रेस पहनकर उस बार में जाती है जहां पर सुमित अपने दोस्तों के साथ गया था। कोमल उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर सुमित अपने होश खो बैठता है। तभी कोमल उसके करीब जाकर कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है? के क्या टेम टेम तो 10 बज रहे से, लेकिन मेरे दिल के 12 बज गए तने देख कर। मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रही हैं। अरे कुछ ना, वो मैं कह रहा था कि आपका नाम क्या है मैडम? लगता है कि इसका मन मेरे भोले चेहरे पर आ गया, जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। अरे कित खोगी मैडम? कहीं नहीं, वो मेरा नाम रीमा है। और आपका? आए हाय, क्या नाम है? रीमा, बड़ा ही सुथरा नाम है। मैंने तो भाग्या आपका नाम। और मेरा नाम सुमित है। वैसे एक बात पूछनी थी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं होती। ओ तेरी, मतलब लाइन साफ है मेरे लिए। ये तो बड़ी अजीब बात है मैडम जी, एक इतनी सुंदर लड़की अकेली कैसे हो सकती है? बस कोई आज तक आपकी तरह गबरू जवान जाट का छोरा मिला ही नहीं मुझे। इतना कहकर वो सुमित को अपने भोले चेहरे और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और कुछ देर बाद वो सुमित की ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है और उसे बेहोश करके उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती है। अगली सुबह सुमित की जब आँख खुलती है तो वो अपनी कार में खुद को बिना कपड़ों के पाता है। वो सिर्फ एक कच्छे में था। ये देखकर वो भागा भागा कच्छे में ही पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे देखकर सभी हंसते हैं और पुलिस से वो बोलता है, सर जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है एक चोरनी के खिलाफ। हे भगवान, तुम भी उस चोरनी के शिकार बन गए। मैं भी का क्या मतलब है थारा? इतना कहकर अब अभिनव वहां बैठे 2 और लड़कों की तरफ इशारा करता है जो कि सुमित की तरह ही बिना कपड़ों के वहां बैठे थे, जिन्हें कोमल ने अपने भोले चेहरे की वजह से लूटा था। ये देखकर सुमित हैरान हो जाता है और वो उन लड़कों के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि उनके साथ ये सब चोरी कैसे हुई। तो उनमें से एक अरुण नाम का लड़का सुमित को बताता है, भाई उसकी आंखें तो बड़ी सुंदर थी और चेहरे से भी बड़ी भोली लग रही थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक भोले चेहरे वाली चोर निकलेगी। साली सब ले गई। अरे पैसे तो पैसे, कपड़े भी नहीं छोड़े। इस बेचारे का भी सब ले गई। एक बार मेरे हत्थे लग जाए वो छोरी, उसकी तो खाट मैं खड़ी कर दूंगा, नानी याद दिला दूंगा उसने। अरे भाई पहले ये सोच कि बिना कपड़े के घर कैसे जाएंगे। मेरी बीवी तो मेरी चटनी बना देगी ऐसे देखकर मुझे। बात तो पते की कही है तन्ने, अब तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है मेरे पास। कुछ ही देर में वहाँ पर अभिनव आता है और वो उन तीनों से कहता है, मुबारक हो, तुम्हारे कपड़े और वो भोले मुंह वाली चोरनी मिल गई है। के सच में? मैंने उसके पास ले चलो, उसकी तो मैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। इतना कहकर अभिनव वहाँ से चला जाता है। कोमल से पूछताछ होती है तो उसे चोरी का सारा सामान वापस करना पड़ता है, लेकिन उसके भोले चेहरे और मीठी बातों में अभिनव फंस जाता है और कोमल को रिहा कर देता है बिना किसी को पता लगे और सबसे कह देता है कि कोमल चालाकी से भाग गई। अब सुमित कोमल की तलाश में लग जाता है अपना बदला लेने के लिए, लेकिन कोमल उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि अभिनव कोमल से शादी कर लेता है और शादी के अगले ही दिन कोमल उसे भी लूटकर भाग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।